तो इस वीडियो में हम राजपूत राजवंशों के बारे में जानेंगे, यानी कि वे राजवंश जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति भारत में कैसे हुई। तो सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानते हैं। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। तो ये बात हो गई गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं राठौर राजवंश। राठौर वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी अर्थात काशी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ये पृथ्वीराज जानते हो ना, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात हो रही है। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने यानी मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। इसके बाद हम देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासु। चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्ण विसलदेव था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। इनको ज्यादा नाम नहीं मिलते थे, तो बस अपने दादाजी का नाम ले लिया, उसमें प्रथम द्वितीय लगा देते थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे। ये पृथ्वीराज तृतीय वही पृथ्वीराज चौहान है। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। यानी एक पृथ्वीराज रासो एक रचना है जिसे चंद्रवरदायी ने लिखा था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और गौरी हार गया। लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें धोखाधड़ी से छल करके गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उन्हें बंदी बना लिया। दोस्तों, चौहान वंश के बाद में हम देखते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज और परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज, और यानी राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। परमार वंश के बाद तोमर वंश आया। उसके बाद 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां एवं उलू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। परमार वंश के बाद में हम देखते हैं चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाग भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की। राजधानी थी खजुराहो। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्मन। चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमर्दिदेव, जिसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह हमने यहाँ पे चंदेल वंश भी देखा। इसके बाद आता है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था।
प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। उसके बाद में एक और वंश है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इस तरह हमने राजपूत वंशों के बारे में जाना। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।